लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था रिफ्लेक्सिव रिलेशन के बारे में और आइडेंटिटी रिलेशन के बारे में। आज थोड़ा सा आगे बात करते हैं सिमेट्रिक रिलेशन क्या होते हैं, ट्रांजिटिव क्या होते हैं, और लास्ट में डिस्कस करेंगे कि आपका इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर रहे हैं हम सिमेट्रिक रिलेशन की। तो एकदम आसान से डिफिनेशन समझते हैं, उसका एग्जाम्पल की हेल्प से इसको डिटेल में समझने की कोशिश करते हैं। तो रिलेशन ऑन a set is said to be symmetric if A related to B। मतलब अगर आपके पास एक रिलेशन है किसी एक सेट में जिसमें आपके पास A और B दो एलिमेंट हैं जो कि उस सेट में बिलोंग कर रहे हैं। अब A जो है B से रिलेट कर रहा है और ये क्या केस आउट करता है कि B जो है रिलेट करेगा A से। अगर A रिलेटेड टू B है तो ये गेट सम करेगा, मतलब B भी A से अगर रिलेट कर रहा होगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अदरवाइज रिलेशन सिमेट्रिक नहीं होगा। एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, उसके हेल्प से समझने की कोशिश करते हैं। ठीक है, एक रिलेशन एक्सटेंड लेता हूं सिंपल सा 1 2 3 4 5। एक एग्जांपल लेता है सेट में लिए एक रिलेशन बना रहा हूं ऑन सेट A। ठीक है, ऑन सेट A का मतलब क्या होगा, मैंने आपको पहले एक्सप्लेन किया था। आज रिलेशन जो है वो A से A में, अब रिलेशन है तो A से A में है, इसको ऐसे बोल सकते हैं जो R है वो किसका है, सबसेट है A क्रॉस A का। रिलेशन ऑन A का मतलब आपका ये होता है। अभी जो R जो हमने डिफाइन किया वो कैसा है कि A जो है रिलेट करता है B से, इफ ऐसे लिखो A रिलेट करता है B से, या ऐसे बोलते हैं कि इसमें A कॉमा B टाइप का अप्लाई कर रहे हैं, ज्यादा समझ आएगा कि इसमें A कॉमा B टाइप का अप्लाई कर रहे हैं। इफ A डिवाइड्स B। अब अगर A B को डिवाइड करता है तो A B जो है वो रिलेशन में लाई करेंगे। तो सिंपल सी बात है, रिलेशन का हम रोस्टर फॉर्म में राइट करें तो सिंपल से कैसा बनेगा, जैसे 1 जो है वो 1 को डिवाइड करेगा, 1 जो है वो 2 को करेगा, 1 जो है वो 3 को करेगा, 1 4 को करेगा और 1 5 को करेगा। अच्छा 2 को देखा, 2 क्या करेगा, 2 को करेगा डिवाइड, 2 4 को भी करेगा, 2 6 को करेगा, लेकिन 6 तो इसमें है ही सेट में, तो 2 के साथ 4 तक आएगा, ऐसे 3 के साथ 3 आ जाएगा और 4 के साथ 4 आ जाएगा और 5 के साथ 5 आ जाएगा। अब अगर थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान देंगे, जो हमने रिलेशन ले रखा है R में क्या कह रहा था कि A कॉमा B का नंबर है और A जो है B को डिवाइड कर रहा है। अब सिमेट्री की बात करते हैं तो सिमेट्री में क्या कहता है कि अगर A B से रिलेट करे तो B को भी A से रिलेट करना पड़ेगा, मतलब B का A के साथ रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पे चेक करो 1,1 है, इसका रिवर्स 1,1 वो भी है, 1,1 इसका रिवर्स 1,1 ही होगा, तो वो तो आई है ना पहले से। सभी सेट में हम रिपीट नहीं करते, तो अगर ये एक बार लिखा है तो क्लियर है। जैसे यहाँ पे 1,2 है तो अगर आप कहीं देखो 2,1 दिख रहा है, 2 1 से रिलेट नहीं हो रहा है, तो मतलब क्या रिलेशन जो है वो सिमेट्रिक नहीं। ठीक है, एक बार एग्जांपल लेते हैं, थोड़ा सा और ये क्लियर होगा। तो एक एग्जांपल दूसरा लेता हूँ। दूसरा एग्जांपल क्या है, हमने एक सेट ए डिफाइन किया है। ए सेट जो है वो क्या है, कलेक्शन ऑफ लाइन लाई इन प्लेन। एक प्लेन में जितनी भी लाइन लाई करती है उन सबका हमने कलेक्शन को हम क्या बोलते हैं, सेट ए है। और हमें एक रिलेशन बनाना है आर क्या है वो A से A में एक रिलेशन है। ठीक है, अब यहाँ पे जो रिलेशन में डिफाइन है उसमें क्या है कि L1, L2, मतलब एक लाइन L1 है और उसमें L2, इसमें L1, L2 का पेयर लाई कर रहे हैं। L1 और L2 रिलेट कब करते हैं, ध्यान रखिएगा कि L1 अगर परपेंडिकुलर होता है L2 के तब, जैसे इसमें L1, L2 का पेयर लाई कर रहे हैं और कंडीशन क्या है कि L1 परपेंडिकुलर है L2 के। तो थोड़ा यहाँ पे ध्यान दो, इन दिस केस लेट L1, L2 बिलोंग टू R। हमने माना कि L1, L2 जो है बिलोंग कर रहा है। सिंपल सा एग्जांपल है, अगर आप L1, L2 नहीं लेना चाहें तो कुछ भी ले सकते हैं। जैसे हमने L1, L2 यहाँ पे यूज कर लिया है। ठीक है, कोई और नहीं यूज करो, लेट 2 लाइन्स A and B exist such that A कॉमा B बिलोंग टू R। दो लाइन्स A और B हैं, वो एग्जिस्ट कर रही हैं कि A कॉमा B जो R में बिलोंग कर रहा है। तो सिंपल बता, अगर A कॉमा B R में बिलोंग करेगा तो इसका मतलब क्या है कि A जो है परपेंडिकुलर है B। अब जाहिर सी बात है, यहाँ पर एज्यूम करो अगर A और B के बीच का एंगल 90 है, ये A है ये B है, इनके बीच का एंगल 90 है, तो B और A के बीच का एंगल कितना होगा, 90। यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ कि B परपेंडिकुलर क्या होगा, A के। अगर A परपेंडिकुलर टू B है
तो बी परपेंडिकुलर क्या होगा, एक है, तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, बी कॉमा ए जो है वो बिलोंग कर जाएगा आर में। तो आपने सिंपल क्या देखा कि अगर ए कॉमा बी आर में बिलोंग करेगा तो बी कॉमा ए भी आर में बिलोंग करेगा। तो मतलब ये वाला रिलेशन हमने बनाया था, ये वाला L1 L2 वाला, ये कैसा है, ये सिमेट्रिक हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सा है, मेरे ख्याल से क्लियर हुआ होगा आपको। सिमेट्रिक एकदम आसान सा है कि रिलेशन जो है अगर किसी सेट में डिफाइन किया गया है तो सिमेट्रिक कब होगा कि अगर ए बी से रिलेट हो रहा है और बी ए से भी रिलेट हो रहा है तो क्या हो जाएगा, सिमेट्रिक हो जाएगा। अब थोड़ा सा इसको सिमेट्रिक वाला कॉन्सेप्ट आते हैं और बात करते हैं ट्रांजिटिव रिलेशन। थोड़ा सा इसको नोट डाउन कर लीजिए और आगे बढ़ते हैं। ट्रांजिटिव की बात करते हैं तो ट्रांजिटिव में डिफिनेशन देखते हैं, ये भी एकदम सिंपल सा ही है। ट्रांजिटिव में क्या है कि इफ अ रिलेशन ऑन अ सेट इज डिफाइंड एज, एक रिलेशन ऑन सेट है वो इस तरह से डिफाइन किया गया है, डिफाइंड एज दैट ए कॉमा बी बिलोंग टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग टू आर। मतलब अगर ए बी से रिलेट हो रहा है और बी सी से रिलेट हो रहा है तो ये क्या गेट आउट करेगा कि ए जो है उससे रिलेट कर जाए सी से। अगर ऐसा होगा तो जो रिलेशन ऑफ कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव होगा। ये कंडीशन होल्ड करेगी तो मतलब ए अगर बी से रिलेट करता है, बी अगर सी से रिलेट करता है तो ये क्या गेट आउट करे कि ए सी से रिलेट करे। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिएगा, ए अगर ए बी से कर रहा है और बी नहीं कर रहा है सी से तो हमको ये चेक करने की जरूरत नहीं है। ये ध्यान रखना है कि अगर ए बी से करता है, बी सी से करता है तो ये ए कॉमा सी होना चाहिए। कहने का मतलब क्या है कि अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी आर में है तो ए कॉमा सी को भी आर में होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो प्रॉब्लम होगी। अब तो समझो कि अगर ए कॉमा बी आर में है, बी कॉमा सी है ही नहीं आर में तो हमको इसकी बातें नहीं करनी है कॉमा सी की, ठीक। और यहाँ पर थोड़ा सा एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे एक एग्जाम्पल मैंने पहले भी रखा था 1 2 3 4 5 1, ठीक है। अब वही रिलेशन आते हैं, आर बनाते हैं ए से ए में, इसमें ए कॉमा बी डायग्राम अलाइन कर रहे हैं और ए जो है वो क्या कर रहा है, डिवाइड बी। अगर आपको याद हो हमने इसको क्या किया था, रोस्टर फॉर्म में राइट किया था। तो 1 1 1 2 1 3 1 4 और 1 5 आया था। ऐसे 2 2 2 4 आया था, 3 3 आया था, 4 4 आया था और 5 5 आया था। अब थोड़ा सा यहाँ ध्यान दो, 1 1 है और 1 से देखो ये 1 पे एंड हो रहा है, ये 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो 1 से रेट हो रहा है, 1 2 से हो रहा है तो 1 2 से हो रहा है, यहाँ पे है। ऐसे देखो ये 1 1 वाले तो हो जाएंगे, सब 1 2 से हो रहा है। आप ध्यान दो, अगर 1 2 से हो रहा है और 2 देखो किससे हो रहा है, 2 4 से हो रहा है तो 1 4 होना चाहिए, तो 1 4 है। 1 2 से हो रहा है, 2 2 से हो रहा है तो 1 2 भी है, ठीक है। तो ऐसे ही बस आपको चेक करना है कि अगर ए बी से हो रहा है, बी सी से हो रहा है तो ए सी से हो रहा है नहीं हो रहा है। तो अगर ऐसा आपको मिल जाएगा तो रिलेशन कैसा हो जाएगा, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर नहीं मिलेगा तो रिलेशन ट्रांजिटिव नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से ट्रांजिटिव भी क्लियर होगा। इन पे जब हम क्वेश्चन करेंगे तो इसमें और एकदम डिटेल में क्लियर होगी। थोड़ा सा आगे बात करते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन की। तो इक्विवेलेंस रिलेशन क्या होता है, ये भी एकदम सिंपल सा है, इसमें कोई इसके अलग से डिफिनेशन नहीं है। अ रिलेशन इज सेड टू बी इक्विवेलेंस if it is reflexive, symmetric and transitive। अगर आपका कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, मतलब रिफ्लेक्सिविटी भी वहां पे होल्ड कर रही है, सिमेट्रिसिटी भी होल्ड कर रही है और ट्रांजिटिविटी भी होल्ड कर रही है, तो जो रिलेशन आपके पास होगा उसको हम इक्विवेलेंस बोल देंगे। अब हर इक्विवेलेंस रिलेशन की एक इक्विवेलेंस क्लास होती है, तो इक्विवेलेंस क्लास की बात हम थोड़ा सा बाद में करेंगे। पहले इक्विवेलेंस प्रूफ करना सीखेंगे, उसके बाद इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। इसके बाद एक होता है एंटी सिमेट्रिक। एंटी तो बहुत ही आसान चीज है एंटी सिमेट्रिक, ठीक है। मतलब जो चीज सिमेट्रिक नहीं हो, क्या हो जाएगी, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगी। तो एंटी सिमेट्रिक ध्यान रखना है कि अगर आपका कोई रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, एंटी सिमेट्रिक बोल सकते हैं। तो मेरे ख्याल से ये चीज क्लियर हुई होगी। हमने रिफ्लेक्सिव पढ़ा, आइडेंटिटी पढ़ा, सिमेट्रिक पढ़ा, एंटी सिमेट्रिक पढ़ा, ट्रांजिटिव पढ़ा और इक्विवेलेंस की बात की, ठीक है। अब इस पर कुछ क्वेश्चंस करते हैं, तो ये आप नोट डाउन करिए, फिर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन आपके बोर्ड पे दिख रहा होगा आपको, ये क्वेश्चन पहले समझते हैं फिर इसको सॉल्व करते हैं। कि शो दैट आर ऑन जेड डिफाइंड बाय, मतलब एक रिलेशन है ऑन जेड। ऑन जेड का सिंपल मतलब क्या होगा कि आर जो है वो सबसेट है किसका, जेड क्रॉस जेड का। या सिंपल बोल सकते हैं आर जो रिलेशन है वो जेड से जेड में डिफाइन किया गया है,
इस रिलेशन में a बी टाइप के हम अलाई कर रहे हैं, मतलब a जो है b से रिलेट कर रहे हैं कब, जब a माइनस b का जो वैल्यू है, मतलब अगर हम a और b को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो जो वैल्यू मिल रही है वो 5 से डिविजिबल है। अब अगर ऐसा होता है तो सिंपल से क्या है, आपको प्रूफ करना है कि जो रिलेशन आपके पास है ये इक्विवेलेंस है, ठीक है, शो करना है आपको। तो शो करना है तो फॉलो करते हैं सिंपल सा। इक्विवेलेंस शो करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसको रिफ्लेक्सिव प्रूफ करते हैं, सिमेट्रिक प्रूफ करते हैं और ट्रांजिटिव प्रूफ करते हैं तो क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। तो सिंपल यहाँ पे मैं तरीका आपको सिखा रहा हूँ, इसके जितने भी क्वेश्चन होंगे मैक्सिमम क्वेश्चन इसी तरीके से लगेंगे, ठीक है। जैसे आपके पास क्या है कि जेड से जेड में डिफाइन है, तो सिंपल आप लेट कर लो, लेट ए बी एम आर्बिट्रेरी एलिमेंट बिलोंग टू जेड। मतलब हमने सिंपल एक एलिमेंट ले लिया है जो कि जेड में बिलोंग कर रहा है। अच्छा, एक एलिमेंट है जो जेड में बिलोंग कर रहा है, सिंपल थोड़ा ध्यान देना कि a माइनस ए की वैल्यू कितनी होगी, 0 होगी। a माइनस ए कैसा होगा, 0, एंड 0 इज डिविजिबल बाय 5, और 0 जो कैसा है, 5 से डिविजिबल है। जैसे हमने क्या किया, a कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया जेड में और हमने क्या बताया, उसको a को a से ही सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो a को a से सब्ट्रैक्ट कर तो क्या है, 0 आ गया। और 0 जो क्या होता है, डिविजिबल 5 होता है, 5 से 0 को डिवाइड करो क्या आएगा, 0 आएगा आपका। 0 में 5 कितना होता है, 0 होता है ना, तो सिंपल सा है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये डिविजिबल है 5 से, 0 जो है डिविजिबल 5 है, दैट मींस a, बिलोंग टू r। अब यहाँ पे ध्यान देना, a कोई हमने आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया था, मतलब कोई भी एलिमेंट हो सकता है, कहीं से भी आ सकता है, और हमने क्या देखा कि a खुद से रिलेट हो जा रहा है। तो अगर a कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है और वो खुद से रिलेट हो रहा है, मतलब क्या है, जितने भी एलिमेंट जेड में लाए गए सारे क्या हो रहे हैं, खुद से रिलेट हो रहे हैं। इसका सिंपल मतलब क्या हुआ कि दैट मींस r इज रिफ्लेक्सिव। तो हमने एक पार्ट इसका प्रूफ कर लिया, ठीक। अब बस आगे बढ़ते हैं और नेक्स्ट पार्ट पे आते हैं। ये हमारा रिफ्लेक्सिव प्रूफ हो गया है, अब बात करते हैं सिमेट्रिक की। तो रिफ्लेक्सिव ने प्रूफ कर लिया, सिमेट्रिक की बात करते हैं। सिमेट्रिक में क्या हो जाएगा, सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं, लेट a कॉम b बिलोंग टू r। अब हमने सिंपल सिमेट्री में क्या था कि अगर a कॉम b आप r में बिलोंग कर रहा है तो b कॉमा a भी दिखा दो, सिमेट्रिक हो जाएगा। तो हमने सिंपल कर लिया कि a कॉमा b जो है वो r में बिलोंग कर रहा है। इसका मतलब क्या है, दैट मींस a माइनस b इज डिविजिबल बाय 5। अच्छा, सिंपल ये मतलब a माइनस b अगर 5 से डिविजिबल तो क्या हो जाएगा, a माइनस b की जो वैल्यू होगी वो 5 का मल्टीपल हो जाएगा, 5 टाइम्स समथिंग होगा, तभी तो a माइनस b डिविजिबल 5 है। अब अगर a माइनस b 5 से तो उसको माइनस मल्टीप्लाई करो तो क्या आ जाएगा, b माइनस a जो होगा वो क्या हो जाएगा, माइनस टाइम 5m हो जाएगा। और इसको क्या लिख सकते हैं, 5 टाइम्स माइनस m, दैट मींस b माइनस a इज मल्टीपल ऑफ 5। इससे मतलब क्या हुआ कि b माइनस a इज डिविजिबल बाय 5। इसका मतलब क्या होगा, b कॉमा a बिलोंग टू r। ये भी सिंपल सा था। हमने क्या किया, a कॉमा b लिया था r में और हमको मिला क्या, b कॉमा a भी r में मिल गया। इसका मतलब क्या है, रिलेशन हमने दिया वो कैसा है, सिमेट्रिक है, एकदम सिंपल है, बहुत ज्यादा बर्डन नहीं लेना है। क्योंकि फर्स्ट टाइम आप पहला क्वेश्चन देख रहे हैं तो हो सकता है आपको प्रॉब्लम हो, तो इस क्वेश्चन को 2-3 बार देखिए और ऐसे ही क्वेश्चन ट्राई करिए। एक बार अगर आपने क्वेश्चन अच्छे से लगा लिया तो फिर सारे क्वेश्चन आपसे लगने लगेंगे। बहुत ही इजी से, सब में ऐसे ही करना है। देखिए मैं कैसे सारे क्वेश्चन करूंगा, ठीक है, सारे क्वेश्चन में आपने ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है। मैं क्वेश्चन का भी वीडियो बनाऊंगा, उसमें क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो अभी तो मैंने थ्योरी के साथ ही क्वेश्चन लिया है, पहले इसको समझते हैं, फिर क्वेश्चन वाले क्वेश्चन भी बहुत ढेर सारे करेंगे, एनसीईआरटी वाले क्वेश्चन करेंगे और अदर बुक्स के भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो सिमेट्रिकल कांसेप्ट आपको प्रूफ हो गया। अब थोड़ा बात करते हैं ट्रांजिटिव की, ये हटा रहा हूं सिमेट्रिक की। ट्रांजिटिव में क्या है कि लेट कर लेते हैं a कॉमा b बिलोंग कर रहा है r में एंड b कॉमा c जो है वो बिलोंग कर रहा है r में, और हमको शो क्या करना है कि a कॉमा c भी r में आ जाए। तो अगर a कॉमा b r में बिलोंग कर रहा है मतलब क्या है, सिंपल सा a माइनस b इक्वल टू क्या हो जाएगा, 5 का मल्टीपल। ऐसे ही b माइनस c क्या हो जाएगा, वो भी हो जाएगा 5 का मल्टीपल। यहाँ पे मैं दूसरा मल्टीपल n ले लेता हूँ। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को मैं ऐड कर दूं, अच्छा ऐड क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमको क्या चाहिए, a और c चाहिए, b नहीं चाहिए। तो यहाँ माइनस यहाँ प्लस में ऐड करेंगे कट जाएगा, यहाँ से क्या जाएगा, a माइनस c आ जाएगा ऐड करने का। इक्वेशन 1 है, ये इक्वेशन 2 है, हमने क्या किया है 1 + 2 कर दिया। तो a माइनस c की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5m + 5n कर लो यहाँ पे 5m। अब यहाँ पे क्या आ जाएगा 5 टाइम्स
m प्लस n। अच्छा m इंटीजर था, n इंटीजर था, तो m प्लस n भी क्या होगा, इंटीजर ही तो होगा। अब जाहिर सी बात यहाँ पे क्या आती है, a माइनस c इज मल्टीपल ऑफ 5, दैट मीन्स a comma c belongs to R, that means relation is ट्रांजिटिव। तो हमने रिफ्लेक्सिव प्रूफ किया, सिमेट्रिक प्रूफ किया और ट्रांजिटिव भी प्रूफ कर दिया। इसका मतलब क्या होगा, जो रिलेशन आर आपने डिफाइन किया है वो कैसा है, इक्विवेलेंस है, क्योंकि वो रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है। एक खास बात यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि अगर आपसे कहीं पूछता है एंटी सिमेट्रिक नाम लेता है, तो एंटी सिमेट्रिक मतलब क्या है कि अगर आपका रिलेशन सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, सीधा एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। सिंपल सा है कि अगर सिमेट्रिक नहीं है तो एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। मतलब a कॉमा b जो है वो बिलोंग कर रहा है आर में, और ये केस क्या कर रहा है कि b कॉमा a नॉट बिलोंग कर रहा है। तो क्या हो जाएगा, ये सिमेट्रिक नहीं है, सिमेट्रिक नहीं है तो क्या हो जाएगा, एंटी सिमेट्रिक हो जाएगा। तो ये थोड़ा सा यहाँ पे तो रिलेशन वाला पार्ट है वो यहाँ पे ओवर होता है। अभी इसमें थोड़ी सी एक बात और है इक्विवेलेंस क्लास की, तो पहले आप इक्विवेलेंस रिलेशन समझिए, फिर हम लास्ट में इक्विवेलेंस क्लास की बात करेंगे। ठीक है, तो आज ये पे क्लोज करते हैं। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू।